हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे यूजीसी नेट की बात करो, सेट की बात करो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है जहां पर ये आपका सवाल पूछा जाता है। आपके यूपी पीजीटी के में भी आपका ये सवाल पूछा जाएगा। एमपी सेट, एमपी पीसीएस, हर एग्जाम के लिए आपका ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक है। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं प्लस उनकी जो स्थापना वर्ष है, उनका जो हेडक्वार्टर है और उनकी जो स्थापना वर्ष है, इसको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो आप सब लोग इस सेशन को लास्ट तक देखना। शुरू करने से पहले एक दो चीजें आपको बता देता हूं। अभी देखो, ऑफर का आज आप लास्ट डे है और इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, रिपब्लिक 20 कैपिटल में करना है बिना गैप के। इस कोड को आप यूज करेंगे तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं, उन सब पर आपको 20% का डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। और ऑफर का आज लास्ट दिन है तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका हम रिवीजन है जो इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका वर्ल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, पहला जो हमारा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये पहला अपना ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1922 में। और ये काम क्या करता है? ये बेसिकली जो पक्षी हैं और उनके आवास हैं उनका संरक्षण करता है, ये हमें याद रखना। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है आपका? वो है कैम्ब्रिज में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो पहला अपना ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा जो है आपका IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना होती है वो 1948 में होती है। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि एक बुक आती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। आपने नाम सुना होगा, रेड डेटा बुक। तो बेसिकली संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए ये क्या करता है? रेड डेटा बुक है, इसको जारी करता है बेसिकली। तो रेड डेटा बुक को जारी कौन करता है? IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रीन पीस। ठीक है, ग्रीन पीस कहां पे? आपका नीदरलैंड में है और 1971 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मेन काम क्या है? यह है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट वैश्विक अभियानकारी संस्था है। पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देना इसका क्या है? मेन काम है। उसके बाद में आपका है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF। तो WWF कहां पे है आपका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में ही है आपका WWF। और इसकी स्थापना होती है 1961 में। 1961 में WWF की क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है पर्यावरण शोध, संरक्षण। और इसका जो स्लोगन है वो है फॉर द लिविंग प्लेनेट। और इसका चिन्ह जो है वो है जियांट पांडा। तो इसको हमें याद रखना है। तो एक ये आपका हो गया WWF, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये है आपका जियांट पांडा। ठीक है, ये आपका क्या है? जियांट पांडा। तो इसको याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, UNEP। हेडक्वार्टर कहां पे है? नैरोबी, केन्या में। और स्थापना होती है 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना, यानी कि जो कन्वेंशन हुई थी, एक कन्वेंशन थी स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का ही पार्ट है आपका UNEP। ये कन्वेंशन कब से शुरू होती है? ये कन्वेंशन शुरू होती है आपकी
5 जून से, और 5 जून को ही हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में इसको हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये कन्वेंशन 5 तारीख से शुरू हुई थी स्टॉकहोम, जिसका प्रोडक्ट है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर आपका ट्रैफिक। तो सबसे पहला आता है कि सर ट्रैफिक है क्या, तो ट्रैफिक का पूरा नाम क्या है ये हमें याद रखना है, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। ठीक है, तो वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है आपका, जिसकी स्थापना कब होती है आपकी 1976 में, और ये स्टार्ट कौन करता है, ये IUCN और WWF, ये दोनों मिलकर इसको शुरू करते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक गैर सरकारी वैश्विक संगठन है, नेटवर्क है, जो वन्य जीव और पौधों के व्यापार पर निगरानी करता है। भाई जो हमारी प्लांट्स है, जो एनिमल है, उनका कोई ट्रेड कर रहा है, इलीगल ट्रेड कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या करता है, ये निगरानी रखता है आपका ट्रैफिक। नाम से पता लग रहा है। एक है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, WRI, स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं ITTO, अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय काष्ठ संगठन, स्थापना होती है 1986 में। इंपोर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखना है। एक तो देखो, उष्ण कटिबंधीय वनों का संरक्षण करना, प्रबंधन करना, उद्योग व व्यापार को बढ़ावा देना, ये इसका मेन काम है। उसके बाद में हम बात करते हैं IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, IPCC। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में आपकी, इसको हमें याद रखना। अब ये क्या करता है कि मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करता है, और UNEP और WMO के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या है अपनी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, तो ये हमें याद रख लेना। उसके बाद में आपका है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF सॉरी, 2000 में इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को ये बढ़ावा देता है बेसिकली। उसके बाद में वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन, CAWT की स्थापना 2005 में होती है, और इसका काम ही ये है कि जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, वन्य जीव है, उनका कोई इलीगल ट्रेड करता है तो सरकार को ये बताते हैं, सरकार को इन्फॉर्म करते हैं कि ये गलत तरीके से इनका ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में वन कार्बन भागीदारी सुविधा FCPF 2008 से लागू हुई थी आपकी। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है। इसका काम क्या है, सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों की एक वैश्विक भागीदारी जो REDD+ प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। उसके बाद में वेटलैंड इंटरनेशनल, नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है, काफी इंपोर्टेंट है। 1996 में वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये काम करता है। अब देखो, यहां पर आर्द्र भूमि के लिए एक सम्मेलन है, रामसर सम्मेलन हुआ था आपका। ठीक है, रामसर सम्मेलन होता है, कब होता है, 2 फरवरी को 1971 को। कहां पे, ईरान का एक शहर है, ईरान के एक शहर का नाम है रामसर, इसीलिए इसका नाम पड़ा था रामसर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और 2 फरवरी को ही हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल। भारत में अगर मैं वेटलैंड की बात करूं तो टोटल वेटलैंड कितनी है, टोटल वेटलैंड है 85। ठीक है, अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं तो आपकी कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में 18, है ना। अगर एक इसमें एक लिस्ट होती है जिसका नाम है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड, तो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड की मैं बात करता हूं तो उसमें आपकी 2 साइट है। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की जो फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम देंगे आप, तो राजस्थान की 2 साइट है जो आपकी आर्द्र भूमि है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें याद पता होना चाहिए। उसके बाद में, ठीक है, आपका वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट WWI 1974 में इसकी स्थापना होती है। वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं पर स्वतंत्र सोच से जुड़ी एक आपकी क्या है, संस्था है।
ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। कोड मैंने आपको बता दिया है, रिपब्लिक 20 लास्ट डे है, इसको जाकर आप अप्लाई कर अपने कोर्सेज है उनको ले सकते हैं। पेपर 1 का जो बैच है अपना प्रतिज्ञा बैच, जो कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, और क्लासेस आपकी शुरू होगी 3 फेब को आपका क्या है, टेस्ट रहेगा। 3 फेब को टेस्ट रहेगा, कौन सा, आगाज टेस्ट। आगाज टेस्ट को आप दीजिए सब लोग, ठीक है, आगाज टेस्ट को आप दीजिए, जी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा। इसके अलावा कोर्सेज के बारे में मैं बताता हूं आपको। कोर्सेज आपका पेपर 1 का हो गया प्रतिज्ञा बैच, पेपर 2 का हिस्ट्री का बैच है आपका सम्राट बैच, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन, बेसिक टू एडवांस, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगी। भूगोल के लिए आपका सूरज सर का गुरुकुल बैच है, लो के लिए तृप्ति मैडम का बैच है, साथ में पंजाबी तालीम के लिए फिरदौस सर का बैच है, ठीक है, पंजाबी तालीम का फिरदौस सर, और जीके 3rd पेपर का भी बैच आप ले सकते हैं। ये सब आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेगा। बुक के लिए अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हो। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो इनसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।